Hello students, welcome to my YouTube channel Om Education. In this video, we are going to learn 8th standard maths textbook chapter 1 rational and irrational numbers. Practice set number 1.1. Let's start the video now. First number question, show the following numbers on a number line. Draw a separate number line for each example. First number 3/2, 5/2 and -2/-3/2. ये फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसे हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट है हियर द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 2। यहाँ पर ईच फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 2 है। देयरफॉर ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी यूनिट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी ये मिड पॉइंट को 0 मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, टू इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करना है इच यूनिट को। तो हम 2 सेंटीमीटर का गैप लेकर के लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ लगा देते हैं। इसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम 0 ले लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में ये -1 और ये -2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सभी यूनिट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट लगा देंगे, 1 से 2 के बीच में एक छोटा सा पॉइंट लगा देते हैं, 2 से 3 के बीच में एक छोटा सा पॉइंट लगा देते हैं। इसी तरीके से 0 और -1 के बीच में एक छोटा सा पॉइंट लगा देंगे और -1 और 2 के बीच में एक छोटा सा पॉइंट लगा देंगे। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3/2। तो हमें 3/2 को इस पर प्रेजेंट करना है। तो डिनोमिनेटर इसका 2 है, तो ये हमारा 0/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 2/2 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हम 3/2 को प्रेजेंट कर देंगे। इसी तरीके से 5/2 है, तो ये हमारा 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 और ये आ जाएगा 5/2। यहाँ पर हम 5/2 को प्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद -3/2 है, तो माइनस है, ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 0/2, ये हो जाएगा -1/2, ये -2/2 और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -3/2। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 7/5, -2/5, -4/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, तो हम इच डिजिट को क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट है हियर द डिनोमिनेटर ऑफ इच फ्रैक्शन इज 5, देयरफॉर इच यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, तो इच यूनिट को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया और मिडल में हमने 0 को ले लिया है। अभी इसके बाद इच यूनिट को हमको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर का एक गैप ले लेते हैं, यानी कि एक पॉइंट 9 पर ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट 12 पर ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, एक पॉइंट 3 पर ले लेंगे और दूसरा पॉइंट 0 पे ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इच पार्ट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम 4 पॉइंट ले लेते हैं।
1 2 3 4। तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट हो गया। इसी तरीके से सभी पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं। अभी हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया और ईच यूनिट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो फर्स्ट है 7/5। 7/5 को शो करना है तो ये हमारा 0 है, यानी कि 0/5 ये हो गया। इसके बाद ये 1/5, ये 2/5 हो जाएगा, ये 3/5, 4/5, ये हो जाएगा 5/5, ये 6/5 और यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा 7/5। ये पॉइंट हमारा 7/5 है। नेक्स्ट है -2/5। माइनस में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, यानी कि 0 के इस साइड आएगा। तो ये 0/5 ये हो जाएगा -1/5 और यहाँ पर आ जाएगा -2/5। तो यहाँ पर हम -2/5 को शो कर देंगे। ये है हमारा -2/5। इसके बाद है -4/5। तो ये 2/5 हो गया, ये हो जाएगा -3/5 और यहाँ पर आ जाएगा -4/5। यहाँ पर हम शो कर देंगे -4/5। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है -5/8 11/8, जिसका स्टेटमेंट मैंने पहले से लिख दिया है। इसका स्टेटमेंट है हियर द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 8, देयरफॉर ईच यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसलिए ईच यूनिट को हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अभी इसके बाद क्या करते हैं, ईच यूनिट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम इसमें ईच यूनिट में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4, ये 10 पर एक पॉइंट ले लेंगे और दूसरा पॉइंट 1 2 3 4, दूसरा पॉइंट 14 पर ले लेते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4, 2 पर आ जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सभी को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो गया 1 पार्ट, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 रहेगा। इसी तरीके से इधर -1 रहेगा। अभी इसी तरीके से सभी यूनिट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर सभी यूनिट को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो फर्स्ट नंबर -5/8 है, तो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। -5/8 है, ये 0 हमारा 0/8 हो गया। इसके बाद ये -1/8 होगा, ये -2/8, ये -3/8, ये हो जाएगा -4/8, ये हो जाएगा -5/8। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -5/8। ये पॉइंट हमारा शो कर रहा है -5/8। इसके बाद है 11/8। 11/8 पॉजिटिव नंबर है, तो ये 0 के राइट हैंड साइड में आएगा। तो 0 के जस्ट बाद ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, ये हो जाएगा 8/8। इसके बाद ये 9/8, 10/8, 11/8। तो ये नंबर लाइन हमारा शो कर रहा है 11/8 को। यहाँ पर हम लिख देंगे 11/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन 13/10 -17/10। यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है, तो हमें ईच यूनिट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया और ईच यूनिट को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे,
फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है 13/10। 13/10 पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम जीरो के राइट हैंड साइड में शो करेंगे। तो ये जीरो, चूँकि डिनोमिनेटर इसका 10 है, तो ये हो जाएगा 0/10। इसके बाद ये 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और यहाँ पर आ जाएगा 10/10। इसके बाद 11/10, 12/10 और ये हमारा हो जाएगा 13/10। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे 13/10 को। इसके बाद है -17/10। ये निगेटिव है, तो निगेटिव हमारा जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो ये 0/10 हो गया। इसके जस्ट बाद -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10, -9/10, -10/10। इसके बाद 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10 और यहाँ पर आ जाएगा -17/10। तो यहाँ पर हम शो कर देंगे -17/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर ये नंबर लाइन दिया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ईच डिजिट को यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि इसका डिनोमिनेटर 4 होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट हो जाएगा, हियर each unit is divided into 4 equal parts, therefore the denominator of each fraction will be 4। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, which number is indicated by point B। B द्वारा कौन सा नंबर इंडिकेट किया जा रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर 0 है, जिसको हमने जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 4 होगा। तो ये हमारा 0.4 हो जाएगा। B यहाँ पर है, तो हम यहाँ से काउंट करते हैं। ये हमारा 0.4 होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, तो ये माइनस में रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4 और ये हमारा जा रहा है -10/4। तो इसका हम आंसर लिखेंगे -10/4। -10/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे, -10/4 इसको कैंसिल करेंगे, 2 से ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा -5/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा -10/4 इक्वल टू -5/2 इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -10/4 इक्वल टू -5/2 इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3/4 इज इक्वल टू 4 1 जब 4 प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 7/4 हो जाएगा। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4। तो अब हम नंबर लाइन पर देखते हैं 7/4 पर कौन सा पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा 0.4, ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7/4। तो 7/4 पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, सी है। तो इसका हम आंसर लिख लेते हैं, 1/3/4 इज इक्वल टू 7/4 इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट सी, या पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर 1/3/4। ये आंसर ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। अभी हमको देखना है जहाँ पर पॉइंट डी है, क्या वो 5/2 को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको हम काउंट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 0/4, इसके बाद ये हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4,
9/4 और डी पर हमारा आ रहा है 10/4। तो 10/4 इज इक्वल टू होगा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये हमारा ऑप्शन ट्रू है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।